प्रिय बच्चों, प्रश्नावली 7 ए है जो कि कक्षा 9 का सवाल है त्रिभुज पाठ से। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 है। दिया है आकृति, चित्र दिया है। चित्र आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्या दिया है? AC बराबर AE दिया है ना। तो AC यही लाइन है, ये वाली देख रहे हैं, A से लेकर C तक। तो A वाली जो लाइन है AC वो किसके बराबर है? AE के। AE के बराबर, मतलब A लाइन इस लाइन के बराबर है। ठीक है प्रिय बच्चों, फिर आगे कह रहा है AB बराबर AD। AB A वाली लाइन जो है AB वो AD इस लाइन के बराबर है। इसका मतलब ये वाली लाइन, इसमें तीन लाइन खींच दे रहे ना। A लाइन इस लाइन के बराबर है। आगे कह रहा है कोण BAD। ये वाला कोण देख रहे हैं ना, ये वाला कोण किसके बराबर है? EAC के। A इस कोण के बराबर है। बात समझ आई प्रिय बच्चों? तब ये सवाल क्या कर रहा है, आप सिद्ध करिए BC लाइन, ये वाले ABCDE इस लाइन के क्या है? इक्वल है। तब आपको इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। तो सवाल समझ में आ गया है। पूछा क्या है? पूछा यही है BC लाइन। BC का मतलब A, पूरी A वाली लाइन, DE मतलब A वाली लाइन, देख रहे हैं ना। ये दोनों लाइन आपस में इक्वल है। इक्वल होने के लिए आपको सर्वांग समता सिद्ध करना होगा। ठीक है, आइए हम सर्वांग समता आप लोग को दिखाते हैं क्या है, कैसे होगा। देखिएगा, चित्र से क्या होगा प्रिय बच्चों? चित्र से क्या होगा? त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADE में, अब ध्यान से आप देखिएगा, ABC ये बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ठीक है, और क्या कर रहे हैं? दोबारा त्रिभुज कौन सा है? ADE इस वाले त्रिभुज की बात करें। ध्यान देखिए आप लोग, अब ये लाइन, ये वाली लाइन देख रहे हैं ना, इस लाइन के बराबर है, जो कि ये त्रिभुज आपका ए वाला है, ए वाला। ठीक है, ABC ए वाला त्रिभुज हो गया, तो ए लाइन इसका हो गया। फिर ADE ए लाइन इसका हो गया, तो ए लाइन के बराबर है, क्योंकि ज्ञात है, दिया है सवाल में। ठीक है, तो आप लिखेंगे क्या? AB बराबर है AD के, और यहाँ कोष्टक में आप लिख सकते हैं ज्ञात है। क्या है प्रिय बच्चों? ज्ञात है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं क्या लिखते हैं। अब यह त्रिभुज जो ABC है, इसमें एक लाइन AC है। क्या है? AC, और ये वाला जो त्रिभुज है ADE, इसमें एक लाइन AE है। ये दोनों आपस में इक्वल है। ये भी आपका दिया है। ठीक है, हम लिखेंगे AC बराबर AE, ये भी आपका ज्ञात है या दिया है, आप लिख देंगे। ठीक है प्रिय बच्चों, अब आइए, अब क्या करते हैं कि ये कहा है ABC त्रिभुज, देखिए BAC, तो ये पूरे एंगल की बात कर रहा है। यहाँ देख रहे हैं ना, पूरे एंगल की बात कर रहा है। ठीक, जब दोबारा दूसरा त्रिभुज लेंगे ADE वाले में, तो इसमें देखिए DAE, जब हम DAE लेंगे ए वाला एंगल, ठीक, तो बात समझ में आई ना। जब ए वाला त्रिभुज लेंगे, इसको हम कलर कर दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझ में आए किस एंगल की बात, किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। देख रहे हैं आप लोग, कलर मत करिएगा प्रिय बच्चों, आप ध्यान से समझिए। ये जो कलर हुआ है त्रिभुज, एक ये त्रिभुज हो गया, और दूसरा त्रिभुज ये तो जो सादा है ये यहाँ तक, इसको ऐसे लाइन खींच दे रहे हैं, ऐसे, ये वाला देख रहे हैं ना, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ये त्रिभुज आपका यहाँ तक आएगा, ये यहाँ तक। ठीक, एक त्रिभुज आपका ये हो गया, दूसरा त्रिभुज आपका ये हो गया। तो इसमें आप देख रहे हैं ये जो छोटा सा लाइन बनी है, ये वाली DA और C, ये छोटा वाला दोनों में कॉमन है। देख रहे हैं ना, दोनों में कॉमन है। ये छोटा वाला ये दोनों में कॉमन है, ये है कि नहीं? ये एंगल दोनों में कॉमन है, तो इसमें भी काउंट हो रहा है, इसमें भी काउंट हो रहा है, और ये एंगल आपस में दोनों ये बराबर हैं, छोटा वाला दोनों में कॉमन है। तब आपका ये बड़ा एंगल आपस में बराबर हो जाएगा। तब आप क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे कोण BAC, क्या हो जाएगा? कोण BAC बराबर होगा कोण किसके? DAE के। कोण DAE के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा? क्योंकि एक कोण है
DAC, ये जो कोण है उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ दोनों में है, और वो आगे वाला ए वाला ये आपस में बराबर है। ठीक है प्रिय बच्चों, अब आगे ध्यान से देखिएगा क्या होता है। अब आपका त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। कैसे? एक फिर से चित्र को देख लीजिए एक बार। क्या है? एक भुजा AB है, AB भुजा AD के बराबर, AD इसके बराबर हो गया, और AC भुजा, ए वाली भुजा ए के बराबर हो गया, तो BAC बराबर DAC, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर। तो इसका मतलब साइड एंगल साइड से क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। तो हम लिखेंगे अतः त्रिभुज ABC सर्वांगसम है। त्रिभुज किसके? ADE। ठीक है, सर्वांगसम कैसे हुआ? आप हिंदी में लिखते हैं तो लिखेंगे भुजा कोण भुजा से। ठीक, इंग्लिश में लिखना है तो साइड एंगल साइड लिख देंगे। इससे आपका सर्वांगसम हो गया। कोई डाउट नहीं होना चाहिए प्रिय बच्चों। जब सर्वांगसम हो गया तो ए वाला त्रिभुज, ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाली भुजा इस बराबर के भुजा के बराबर होगी। तो आप लिखेंगे इम्प्लाइज दैट करके BC बराबर हो जाएगा DE, और यहाँ पे लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुज संगत अपगृहीत है। ठीक है प्रिय बच्चों, या इंग्लिश में लिखते हैं बाई CPCT। ठीक, इससे आपका यह सिद्ध हो गया। आइए अगला सवाल अगले वीडियो में देखते हैं प्रिय बच्चों। ठीक है।